हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत के बारे में। ठीक है ना, जो 19 फरवरी को आपका एग्जाम है संस्कृत का, उसके पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। है ना, पेपर से पहले समझो पेपर आउट है। ठीक है, पेपर क्या है, आउट है, लीक है। 100% यही आएगा, जैसा कि मैंने मैथ्स में बताया, ठीक है, हिंदी में बताया, उसी तरह से संस्कृत में भी आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। हूबहू यहाँ पे कोड लिखा रहता है, मान लिया जाए एफ है, इस तरह से कोड को मैंने हिडन कर दिया है जानकर। ठीक है, अब देखिए, जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, उन लोगों के लिए यह वीडियो खास करके रामबाण की तरह काम करेगा। देखिए, एमसीक्यू जो सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो पूछा जाएगा, आपको 50 गो रंगना है ना, गोले को प्यार से भरना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, खंड या खंड ब 2 खंड में होता है। सब्जेक्टिव में आपको केवल 5 क्वेश्चंस बनाना होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल पहले बना लीजिएगा और सब्जेक्टिव बाद में, ठीक है ना। 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपसे ले लिए जाते हैं। सब्जेक्ट कोड 105 है, ठीक है। समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। देखिए, 2025 का एकदम हूबहू पेपर लड़ेगा, एकदम टकराएगा सब, ठीक है। चलिए, तो सवाल को शुरू करते हैं। ओएमआर सीट भर लेना है, 2 खंड में सवाल होता है। बिना टाइम को बर्बाद किए सवालों पे आते हैं। तो आपको करना क्या है, जो लोग अभी तक चूहा मार के खा रहे थे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देख लेना है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले तक वीडियो आप 2-3 बार देख लीजिए, और कुछ नहीं करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, 50 सवाल को फिलहाल हम 100 सवाल करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस का देखेंगे। चलिए, पहला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे, अनिरितम का अर्थ क्या है। अनिरितम का अर्थ क्या है आपको बताना है। अनिरितम का मतलब झूठ होता है। क्या होता है, झूठ। पहला का बी हो गया। दूसरा चलते हैं, थोड़ा सा रैपिड फास्ट करूंगा। दूसरा, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, तो सागर में। कहाँ मिलती है, सागर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसकी जीत होती है, तीसरा सवाल है, किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, असत्य का हार होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से दीजिए। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चौथा का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना में, ठीक है। गुरुद्वारा इन्हीं के नाम पे फेमस है। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल, पटना। अगला सवाल जो है, पटना के किस दिशा है, दिशा है यहाँ पे, ठीक है, किस दिशा में गंगा नदी बहती है। 5वां नंबर, तो उत्तर दिशा में, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, 6ठा नंबर, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कौमुदी महोत्सव किसके काल शासन काल में होता था, ठीक है। किसके शासन काल में, किसके शासन काल में होता था, आपको बताना है, ठीक है। 6ठा का सवाल का जवाब दीजिए गुप्त वंश, ठीक है। थोड़ा सा एरर है, आगे बढ़िए। आगे 7वां सवाल देखिए, कह रहा है राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन है। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन है, तो काव्य मीमांस, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 7वां का, ठीक है। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल कह रहा है उपनिषद वैदिक वाग्मय कौन सा भाग है। 8वां, तो अंतिम भाग है। कौन सा है जी, अंतिम भाग, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां सवाल क्या कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने, ठीक है, तो पाटलिपुत्र का। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। अगला सवाल कहा जा रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। 10 नंबर का सवाल बताइए, तो मुंडक उपनिषद में, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए, 11वां करा अनुच्छेदम का संधि विच्छेद करिए। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद, तो अनुजोड़ छेदम, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर भी संधि से है। मनः जोड़ रंजनम का संधि क्या होगी, ठीक है।
12 नंबर का सवाल बताइए। तो मनोरंजनम होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसी तरह का सवाल आपको मिलेगा, हूबहू डिट्टो एकदम टकराएगा। कह रहा है य प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो ए बनेगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि दह रक्षा कौन समास है, ठीक है, दह रक्षा कौन समास है 14 नंबर सवाल का। तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए द्वंद्व, अब यही भाव समास किसको कहेंगे, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, जितनी संभव हो, ठीक है। आगे द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, माता पिता लोटा डोरी। तत्पुरुष में क्या होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है, गंगा में कुछ नहीं, जल हो गया तो गंगा का जल पवित्र है। आदिगु समास पूछे जाएगा तो संख्या का बोध होता है, जैसे अठन्नी, चवन्नी, शताब्दी, ठीक है। 15वां सवाल देखते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है किस समास का पहला पद विशेषण होता है, ठीक है। 15वां नंबर सवाल का जवाब बताइए। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। अगला देखिए 16वां सवाल कहा जा रहा है, पुरुष परीक्षा का विग्रह करना है आपको, ठीक है। समास में विग्रह आता है, तो पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, पुरुष, पुरुष से परीक्षा, ये ऑप्शन करेक्ट। 17वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। 17 नंबर सवाल बताइए। तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपको पढ़ना है, सवालों को जवाब देना। कह रहा है त्रयः चरंती रेखांकित स्थान पर उचित विकल्प में से क्या भराएगा, ठीक है, आपको बताना है 18 नंबर का। तो त्रयः मृगा चरंती, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। अगला सवाल कहा जा रहा है कि आरक्षी लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। स्क्रीन पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ है भित्रांत्र भयजु, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। 20वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है उपसर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। 20 नंबर सवाल में उपसर्ग कितने संख्या है, ठीक है, तो 22 गो उपसर्ग है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल 21 नंबर क्या है, 21 नंबर देखिए, कह रहा है प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग बाद में जुड़ता है, पर उपसर्ग कब जुड़ता है, पहले जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, और प्रत्यय बाद में। तो प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है 21 नंबर का, तो प्रति है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए अब प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ जुटेगा, बाद में, ठीक है। लघुतरा में कौन तद्धित प्रत्यय है। 22वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तरफ प्रत्यय है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 23वां नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर में क्या कहा जा रहा है, भवंती पुरुषा शरतवात रिक्त में विकल्पों को चुनना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ठीक है। तो देवा होगा, क्या होगा, भवंती देवा पुरुषा शरतवात। आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देने का। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, किस पुराण से संकलित है। 24 नंबर का सवाल का जवाब तो भागवत पुराण, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, सुनने का। कह रहा है विदुर कौन थे, विदुर कौन थे, है ना। 25वां नंबर सवाल कह रहा है विदुर कौन थे, मंत्री था, कौन था, मंत्री। आगे देखिए कह रहा है 26 नंबर सवाल में कि आचरण किसका हनन करता है, आचरण किसका हनन करता है ना। 26 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए, कलहन का, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए पति किसका रक्षक होता है, 27 नंबर, तो स्त्री का, किसका होता है, स्त्री का, ठीक है, पत्नी का। आगे बढ़िए। अगला सवाल 28 नंबर क्या कह रहा है, देखिए स्थित शौर्य मूला डैश धावंती जंतवा कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 4 दिया गया है,
तो पंचतंत्रम से लिया गया है। नहीं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 19 नंबर सवाल देखते हैं, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? कथा मीन्स कहानी होता है। 29वां नंबर का सवाल दीजिए, तो लघु कथा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 30वां देखते हैं, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक की शैली से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला समझिए, 31 नंबर सवाल करा है, बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? 31 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। सोने का कंगन। ठीक है, लालच दे रहा था पथिक को। किसको लालच दे रहा था? पथिक। पथिक मतलब होता है राह चलने वाले को बाघ लालच दे रहा था और उसका शिकार करेगा। देखिए अगला हो गया, पथिक कहाँ फंस गया? है ना, 32वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कीचड़ में। कहाँ फंस गया? कीचड़ में। आगे देखिए, 33 नंबर सवाल करा, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, 34 नंबर सवाल करा है, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? शिक्षा का। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे करा है 35वां नंबर सवाल, है ना, 100 सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए मैथ्स का आंसर की लोड कर दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का भी लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, करा है 35वां सवाल, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो कर्ण। दानवीर कौन था? कर्ण। अगला देखिए, 36 नंबर सवाल कहा जा रहा है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण कर्ण होना चाहिए। कर्ण किस देश का राजा था? 36 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, यंग का। अगला सवाल देखिए, 37वां नंबर करा, भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताया मैंने, है ना, कि बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो तबियत, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे अगला सवाल कर रहा है, कत्वतु प्रत्यय से बना शब्द कौन है? जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कत्वतु प्रत्यय से कौन बना हुआ है? 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, गतवान। ठीक है, कौन है? बी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, अगला कह रहा है, गुरु स्तन से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा पद बनेगा? 39 नंबर का जवाब दीजिए। तो गरिष्ठ बनेगा। ठीक है, अगला देखिए 40 नंबर सवाल, सीमन डाप से निर्मित पद कौन सा होगा? सीमन डाप से निर्मित तब कौन होगा? आपको बताना है, तो सीमा हो जाएगा। कौन होगा? सीमा। अगला सवाल देखिए 41 नंबर, क्या 41 नंबर क्या कह रहा है, नमत में कौन सा लकार है? ठीक है, नमत में कौन सा लकार है? 41 नंबर का जवाब दीजिए। तो लोट लकार है नमत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। अगला देखिए 42 नंबर का रहा है, सयात का मूल धातु क्या है? धातु से भी आता है ना, सयात का मूल धातु क्या है? तो लट लकार वर्तमान काल होता है, तीत अंति सीथ था आमी आवा आमा। ठीक है, भविष्यत काल होता है लिरिट लकार, सयति सयत सयंती सयसी सयत सयथ श्यामी श्यावा श्यामा। ठीक है, तो 42 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है सयात का मूल धातु क्या है? अस। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सब को रट्टा मार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है विदत्सु किस शब्द का रूप है? ठीक है, विदत्सु किस शब्द का रूप है? 43 नंबर का जवाब दीजिए, विदस का। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल पूछा जा रहा है 44 नंबर। ठीक है, कह रहा है गंगा शब्द में सप्तमी व्यक्ति एक वचन क्या होगा? शब्द रूप भी पूछा जाता है, गंगा, नदी, बालक, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अस्मद युष्मद शब्द। 44 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो, गंगायाम। ठीक है, गंगायाम। अगला 45 नंबर है, कह रहा है कि दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? ठीक है, सप्तमी बहुवचन में क्या होगा?
तो दा त्रिशु सु होता है, जैसे बालक का पूछे तो बाल के सु, ठीक है, नदी सु, सब सु होता है। राम का पूछे तो रामेशु। आगे देखिए, रत्ना का करह का संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है, 46 नंबर का जवाब दीजिए। तो रत्न जोड़ आकार, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे अगला 47 नंबर कहा जा रहा है कि ने प्लस अति की संधि क्या होगी, ठीक है, ने प्लस यति की संधि क्या होगी 47 का बताइए। तो नयति हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो देखिए, कोई भी स है ना उसका होता है तालु, ठीक है, तालब संबोधन सडंटी स। देखिए तालु हो गया, स तीनों स का, ठीक है। अब ह का उच्चारण पूछा जा रहा है ना, बोल के देखिए 48 का ऑप्शन बताइए। ह कंठ, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, 49 नंबर सवाल कहा जा रहा है परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, 49 नंबर का जवाब दीजिए। तो परा है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, कह रहा है सुपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, सुपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, सुपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, 50 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। स्वागतम, ठीक है, सु से क्या बनेगा, स्वागतम का सु जोड़ आगतम होता है, संधि विच्छेद करने पे, है ना। अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर, कह रहा है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। 51 का हो गया द्वितीय विभक्ति, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग 52 नंबर आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, 52 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 18 है, पुराण कितने होते, 18। उपनिषद पूछे तो कितना होता है 108, ठीक है। आगे बढ़िए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है, 53 का जवाब दीजिए। तो पक्षी का होता है द्विज, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, अब देखो आलस कथा पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, ठीक है, कैसे बाहर किया गया, 54 का जवाब देना है। तो केस पकड़ के, कस नहीं केस पकड़ के, ठीक है, क्योंकि रियली में आलसी था। आगे देखिए, अगला सवाल 55, व्याकरणाचार्य है क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, बताइए। पाणिनि, व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि, ये पूछा जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान का शासक कौन है, ज्ञान का शासक कौन है, 56 नंबर का जवाब दीजिए। तो शास्त्र है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 57 की ओर हम लोग, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना में, मैंने बताया था, ठीक है, 57 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कह रहा है काल पर्यात शिक्षा क्षयम गच्छति में रेखांकित जो है, रेखांकित पद प्रनिर्माण है, ठीक है, रेखांकित पद जो है क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 58 का हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, 59 का जवाब दीजिए। तो पाटलिपुत्र को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है, कौन सी काल की कवि थी, ठीक है, लेखिका थी, ये बताना है आपको। 60 नंबर का जवाब दीजिए। तो 14वीं सदी, कौन सा, 14वीं सदी। अगला सवाल 61 नंबर देखिए, कह रहा है दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा, 61 का विजयांगा को, विजयांगा को, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, टोटल संस्कार 16 होते हैं, ठीक है, उसको 5 भागों में बांटा गया, उसमें शिक्षा संस्कार कितने हैं, 62 का जवाब दीजिए। तो शिक्षा संस्कार 5, ठीक है। आगे बढ़िए,
अगला सवाल भी प्यारा सा है, कह रहा है चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण से होता है? संस्कारों से, अशांति से, वैर से, इनमें से सभी? आपको बताना है, बहुत हलवा सवाल है। तो संस्कार से, ठीक है। चरित्र का निर्माण कैसे होता है? संस्कारों से। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कह रहा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताना है आपको, 64 नंबर का जवाब दीजिए। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावतन। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए 65 का, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? 65 का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो मुंबई में, ठीक है। और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ठीक है, 66 का जवाब दीजिए। शिव का उपासक थे, ठीक है। यहाँ पे शिव लिखा गया है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 67 नंबर क्या कह रहा है कि लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह संस्कार होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? मैंने अभी समास बताया था। 68 का जवाब दीजिए। अब यही भाव प्रथम पद प्रधान है, अनु, ठीक है। आगे बढ़िए। कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। तो घन श्याम, ठीक है। आगे देखिए, 70 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। न योग का समस्त पद क्या होगा? न योग का समस्त पद क्या होगा आपको बताना है। 70 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो यह योग्य, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए 71 नंबर में कह रहा है गुरवे में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। 71 का जवाब दीजिए। तो चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 72 नंबर सवाल है, कह रहा अलम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? 72 का जवाब दीजिए। चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, कह रहा है कर्मवाच्य क कर्ता कौन सी विभक्ति है? 73 का जवाब देना है आपको, ठीक है। तृतीया विभक्ति। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 74 नंबर सवाल देखना है हम लोग को, तस्याम में मूल शब्द क्या है? तस्याम में मूल शब्द क्या है? 74 का तो तत् है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 75 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, गवा किस विभक्ति का रूप है? गवा किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीया विभक्ति का। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 76 नंबर सवाल, संतु किस धातु का रूप है? ठीक है, संतु किस धातु का रूप है? तो अस धातु का। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पा धातु का, ठीक है। 77 का जवाब दीजिए। तो पी बत्ती हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है 78 में, कह रहा है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से आपको पता करना है। 78 का जवाब दीजिए, ठीक है। तो पठानी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला 79 में देखते हैं हम लोग, कह रहा है खाद प्लस कत्वतु के योग से कौन शब्द बनेगा? 79 का जवाब दीजिए। तो खादितवान बनेगा। कौन सा बनेगा? खादितवान। अगला 80 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है नायका में कौन सा प्रत्यय है? बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। 80 नंबर सवाल क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलिए, नायका में कौन सा प्रत्यय है? 80 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो घच प्रत्यय है, ठीक है। घ्याय प्रत्यय। आगे देखिए, कह रहा है सैनिका पद में कौन सा प्रत्यय है? 81 नंबर का जवाब दीजिए। ठक प्रत्यय है। कौन सा? ठक। सी ऑप्शन करेक्ट। सूर्या देखिए, सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? 82 का जवाब दीजिए। तो चाप। कौन सा? चाप है। बहुत बार पूछा जाता है, भी आई है। 82 का बी। आगे देखिए 83 में कह रहा है कि गौर प्लस डिश के योग से कौन सा पद बनेगा?
आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है तो गौरी बनेगा। कौन सा बनेगा? गौरी। आगे देखिए 84 करा असीम किस लकार का रूप है? 84 का जवाब दीजिए। तो लट लकार का रूप है, बी ऑप्शन करेक्ट हो। 85 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। कह किस शब्द का रूप है? 85 का, ठीक है, तो किम शब्द का रूप है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 86 की ओर। करा निम्न में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? 86 का जवाब देना है आपको, ठीक है। तो लंबोदरा बहुव्रीहि समास। जितने भगवान है सब बहुव्रीहि होते हैं। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, ठीक है। चक्र है पानी जिसका अर्थात चक्रपाणी शिव। अशांति किस समास का उदाहरण है? देखिए अशांति किस समास का उदाहरण है? 87 का आपको जवाब देना है। तो नए समास, ठीक है। अनपढ़, अनजान, अजनबी, ये सब कौन समास होता है? नए समास, जिससे नहीं का बोध होता है, ठीक है। बताएं देवी देवता सब बहुव्रीहि में आएगा। आगे कराए सुबद्ध मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद में निर्माण है, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 88 का बताइए। तो के हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए पंचवटी में कौन समास है? अभी मैंने बताया था दिग्गु समास, ठीक है। 89 का क्या हो जाएगा? बी, संख्या का बोध हो रहा है। पंचवटी, त्रिभुवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शताब्दी विश्व शांति किस प्रकार पाठ है? 90 नंबर सवाल का जवाब देना है। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। तो निबंधात्मक, निबंध क्या है जी? निबंध है, ठीक है, निबंधात्मक। 91 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कन्यादान किस संस्कार में होता है? ठीक है, आपको पता है विवाह संस्कार में होता है। 91 का आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं 92। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर तो बनता है। 92 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 93 नंबर सवाल। कर रहा है बृहद संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 93 नंबर का जवाब दीजिए। वराह मिहिर, वराह मिहिर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? इंपोर्टेंट है 94 का। भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो 13 नाटक, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखिए 95 नंबर सवाल का आपको जवाब देना। कह रहा है मैं वशहीन हूँ किसने कहा? ठीक है, मैं वशहीन हूँ किसने कहा? 95 का जवाब दीजिए। तो बाघ ने कहा, ठीक है, लालच दिया किसको? पथिक को। अब कीचड़ में फंसा लिया और शिकार कर लिया। कला निर्गतिना च वहीना श्लोक में किस पाठ से लिया गया है? ये आपको बताना है, ठीक है। 96 नंबर का जवाब दीजिए। तो आलस कथा से लिया गया। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? 97 का जवाब दीजिए। मूर्ख लोग आते हैं ना। आगे देखिए 98 नंबर सवाल को देखिए। करा जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया, आपको बताना है। तो सारस, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोष कितने होते हैं? कितने हैं दोष? कितने हैं? ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6, 3। आपको बताना है दोष कितने होते हैं। 6 दोष होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला देखिए 100वां नंबर सवाल। कठोपनिषद किसके बारे में कहा? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है परमात्मा, मोक्ष, आत्मा, धन। 100 का जवाब दीजिए। तो आत्मा के बारे में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लिए। खंड या देख लिए खंड ब में आपको समझना है। देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए 13 नंबर का आता है अपठित गद्यांश, मैंने बिना पढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अधोति गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर उस प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। क्या करना है? प्रश्न का उत्तर देना है आपको। देखिए दिखा रहा हूँ।
यह में दिया गया है एगो, ठीक है। इससे सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका जवाब देना है, ठीक है। अथवा में भी दिया गया है, देखिए 2 गो गधांश मिलेगा, यह बना लीजिए, अथवा वाला बनाइए। उसके बाद जो है आगे देखिए यहाँ भी अथवा दिया गया है, ठीक है, 13 नंबर का था। अब पत्र लेखन है, ठीक है, संस्कृत पत्र लेखन है, हिंदी में ही लिखता है। देखिए कह रहा है निर्धन छात्र कोष में आर्थिक मदद मांग हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में लिखना पड़ता है। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ 4 दिया गया है, आपको 2 का उत्तर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत में अनुच्छेद आता है, ठीक है, क्या आता है जी, 7 नंबर यहाँ दिख रहा है, ठीक। पाटलिपुत्र है, मम ग्राम आदर्श छात्र, सत्य संगीता बोध गया। आदर्श छात्र पर हर बार आता है, ठीक है ना। कितना लाइन लिखना है, 7 वाक्य, 7 गो लाइन लिखिएगा, 7 नंबर पाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब चौथा जो सवाल है ध्यान देने का, चौथा सवाल में देखिए, छोटा कर रहा हूं। चौथा सवाल में 6 वाक्य का अनुवाद करना है, 12 दिया गया, 6 का करिएगा, जो आएगा वो कर देना है, संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। 6 मार्क्स का मिलेगा। आगे देखिए, अब लघु उत्तरीय 16 नंबर का है, क्या है जी, लघु उत्तरीय 16 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 8 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, 16 सवाल दिया गया, 8 को 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। इसको पहले आप देखिए, क्लियर हो गया। तो इतना ही सवाल, 5 ही सवाल रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसका उत्तर हिंदी में लिखना है, किसमें लिखना है, इसका उत्तर हिंदी में आपको लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना है, ठीक ना। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है, आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिख देना है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करना है आपको, है ना। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है ना। तो जीवन के सभी मनुष्य अवसरों में वेद मंत्र का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना ही क्या कहलाता है, संस्कार। तो आप समझ गए चीजों को, कितने क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है, आई होप नहीं हुई होगी। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको करना क्या है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।